धर्म भी उसी का बचेगा। आप लिख लीजिए, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, धर्म भी उसी का बचेगा जिसकी सरकार होगी। जब सम्राट अशोक का राज था तो तथागत बुद्ध और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आज जिन लोगों की सरकार चल रही है, जो लोग सत्ता में हैं, वो हमें सिर्फ धर्म के रास्ते पर हिंसा के लिए तैयार कर रहे हैं। वो हमारे लिए स्कूल अस्पताल बंद कर रहे हैं। आज सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी कॉलेज बंद हो रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है कि इस देश के जो मजदूर थे, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, पहले जाति बनाई कि ये नाला साफ करेगा, ये चमड़े का काम करेगा, ये खेती करेगा, ये भैंस पालेगा, ये मजदूरी करेगा। और जब बाबा साहब ने संविधान दे दिया और कहा कि नहीं, सब पढ़ेगा लिखेगा, सब एसपीडीएम कलेक्टर सीएम बनेगा, सब सीएम पीएम बनेगा, तब इन लोगों ने आज के दिन में स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद कर दिए। आप जान लीजिए कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो जगे हुए लोग हैं, आपको गाली सुनना पड़ेगा, एफआईआर हो झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आपका समाज आगे बढ़े, तो कम से कम रोज 2 घंटा पैदल चलिए। अपने अपने गांव में, परिवार में, टोला में, पड़ोस में जा जा के लोगों को समझाइए कि क्या चल रहा है देश में। संविधान बदलने की तैयारी हो रही है। हमारे वोट को मशीनों से बदला जा रहा है। हमें लाचार और बेबस किया जा रहा है। पहले जाति बनाकर हमको गरीबी में धकेल दिया, और जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे दिया, जब हमारे लोग वोट की ताकत से सीएम बनने लगे, अब उनको लगा कि इनका वोट कैसे ठगना है, तो मशीन से वोट ठगा जा रहा है। और ये बात आपको अब जाकर घर घर बतानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजो, वोट की ताकत समझो। और अगर आप लोग घर बैठे रह गए, अपनी अपनी पोटली लेकर बैठे रह गए कि हमारा क्या जा रहा है, हम तो ठीक हैं, जाके पूछिए इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, किसानों से और अब अल्पसंख्यक समाज से, जो नौकरी में हैं, जो एसपीडीएम है, बन गए हैं कुछ लोग, उनकी क्या दुर्गति है। रोज उनको परेशान किया जाता है। आरक्षण से नौकरी तो मिल जा रही है, लेकिन आप सम्मानजनक तरीके से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। रोज आपके यहां कभी छापा पड़ता है, तो कभी डिसमिस किया जाता है, तो कभी सस्पेंड किया जाता है। नौकरी करने वाले लोगों की हालत और खराब है, क्योंकि मनुवादी जो है वो अब लोकतंत्र के जरिए सत्ता में बैठ गए हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में मनुवाद है। और एक और बात बता दूं, एक आपसी सहमति बनानी पड़ेगी। 2 तरह का जातिवाद चल रहा है इस देश में, आपको दोनों जातिवाद को समझना पड़ेगा। एक जातिवाद है जिसमें किसान लोग शामिल हैं, बकरी बांध लिए उस पर लड़ाई, गन्ना तोड़ लिए उस पर झगड़ा, मतलब गांव में झगड़ा हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। वो तो SC ST एक्ट में बंद होगा ही, जेल भी जाएगा। असली जो जातिवाद है वो अब शहर में चला गया है। अब वो आपके बच्चों को एसपीडीएम कलेक्टर और चपरासी भी नहीं बनने देना चाहता है। तो ये लड़ाई नौकरी की है, बिजनेस की है, व्यापार की है, संपत्ति की है, अमीर और गरीब होने की है। तो जो शहर वाला जातिवाद है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और जो शहर में जातिवाद करता है वो दुमुहा सांप है। वो काटेगा भी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सामने कहेगा बाबू भैया, अब पता चला आपके बच्चे का नंबर काट लिया, आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया। ये जातिवादी लोग इतने गिरे हुए हैं, इतने नीच हैं कि जानते हैं क्या करेगा। आपका बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा तो उससे पूछेगा, देख लेगा कि SC ST OBC है, तो उससे पूछेगा कि बताओ चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति का नाम क्या है। बच्चा नहीं जानता है। और जब उसका जात बुलाएगा इंटरव्यू देने
तो पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। आपको समझ में भी नहीं आया और आपके साथ कांड हो गया। अरे एक पेपर सेट करो, एक सवाल सेट करो। जब हमसे चेकोस्लोवाकिया का पूछे तो उससे भी चेकोस्लोवाकिया का पूछो। ये बहुत महीन जातिवादी मनुवादी लोग हैं और इसी का इलाज बाबा साहब ने संविधान में किया है। और एक बात जो अहम बात है, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं, मैं टीवी में नौकरी करता था, न्यूज चैनल में। आपके घरों में जातिवादी और मनुवादियों का 2 प्रवक्ता रोज आता है, एक टीवी और एक अखबार। इन दोनों का बायकॉट कीजिए। जब तक बायकॉट नहीं कीजिएगा ये आप लोगों को अफीम चटा रहा है। इन टीवी और अखबार का बायकॉट कीजिए, मत देखिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी है, बाबा साहेब की कोई भी एक किताब खुद भी पढ़िए और अपने समाज में भी लोगों को पहुंचाइए। आप लोग अगर बाबा साहेब को मानते हैं, इतने भी लोग जो यहां आज हैं और जो लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, मैं उनसे अपील करता हूं, आप सोचिए, अगर ये संविधान न होता, बाबा साहेब न होते तो हम न होते, हमारे जैसे करोड़ों लोग न होते। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? खा लिए सो लिए। हमारी जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब ने रास्ता बताया, जो उन्होंने त्याग किया, हम भी उसी रास्ते पर चले और अपना परिवार भी चलाए और अपने समाज के लिए भी समय दें। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हम डॉक्टर है तो इलाज करें, अमीर है तो उनके बच्चों के लिए किताब कॉपी खरीदे। आप जान लीजिए, कुछ भी लेके नहीं जाइएगा, सबको यही मर जाना है, सब धरा का धरा रह जाएगा। आपको अमर होना है बाबा साहेब की तरह, तो कुछ ऐसा काम कर जाइए कि दुनिया आपको याद रखे। हम परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम लोग सिक्कर देखे हैं, सिक्कर में सब जुड़ा रहता है तो ताकतवर रहता है। हम लोगों के पास संपत्ति नहीं है, खेत नहीं है, व्यापार नहीं है, एक संविधान है और एक वोट की ताकत है। हम लोगों का पहला अधिकार है, धर्म कर्तव्य है कि वोट की ताकत को लोगों को समझाएं, घर घर जाएं, जागरूक करें और जो पीछे छूट रहा है उसका हाथ थामें। यही बाबा साहेब को असली श्रद्धांजलि होगी। उनकी जयंती पर सबसे बड़ा उनके लिए हम लोग जो अगर नमन करते हैं तो, और वो काम मैं कर रहा हूं, मैं सुखले बोल नहीं रहा हूं। मैं एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया में घूम घूम के ये बात बता रहा हूं कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वोट है और संविधान है। ये जिस दिन चला गया, हम लोगों को फिर से गुलामी की तरह जीना पड़ेगा। वोट का अधिकार गया और हम खत्म। अब हम जमीन नहीं खरीद सकते हैं, शहर में इतनी महंगाई हो गई, एसपी डीएम बन के भी जमीन नहीं खरीदिएगा। इसलिए वोट की ताकत से ऐसी सरकार बनानी है, ऐसे लोगों को सत्ता में लाना है जो चुनाव में भले हमको पैसा ना दे, जो आदमी चुनाव में आप पर खर्चा कर रहा है वो चुनाव के बाद आपको लूटेगा। जो चुनाव में नहीं खर्चा कर रहा है, जो गरीबी घर से आया है, जो सड़कों पर संघर्ष करके आया है, वो जब विधानसभा और संसद जाएगा तो आपकी बात करेगा।